हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवेश आपके लिए लेके आया हूँ वन मोर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो व्हाट द रीजन बोथ हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन 3D4। इस पे चर्चा करनी है। तो रिड्यूसिंग इन नेचर का मतलब Cr2 प्लस में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आपका Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसमें टेंडेंसी क्या होती है कि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस। ओके, उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो एक बात तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, Cr2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना रखा है। वो क्या होता है 3D4 4s0। और Mn का मैंने बना रखा है Ar3D4 4s0। देखिए क्या है कि Cr2 प्लस के 3D में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और आपको पता है कि ये जो डी होते हैं, डी सबसेल डी 5D ऑर्बिटल्स के बने होते हैं। जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग से आपको पता है 3 T2G ऑर्बिटल बनते हैं और 2 EG ऑर्बिटल बनते हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस T2G3 ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इस ये क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। एक क्या माना जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। इसीलिए Cr2 प्लस में क्या होती है, टेंडेंसी होती है। और वो टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब हम Mn3 प्लस को देखते हैं तो आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जा रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है 3D5। एक्चुअल में क्या है कि अगर हम पुनः देखें तो हमारा ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल देखें तो 5D ऑर्बिटल होते हैं। और ये भी अगर इनको हम कन्वर्ट करें तो T2G और EG में ये टूट जाते हैं। टी टू जी और EG में टूट जाते हैं। T2G ये पता है कि इसमें 3 होते हैं। तो जब 5 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो 5 के कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसके 3 T2G ऑर्बिटल में वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसी तरीके से EG में भी 1 1 यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, एक रीज़न और भी है, मैंने मेंशन भी किया है। और वो मेंशन मैंने क्या किया है, मेंशन मैंने किया है कि आप इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, क्योंकि ये समझ में आता है कि एक जगह हम T2G का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और फिर EG। तो देखिए क्या है कि अगर आप Cr3 प्लस/Cr2 प्लस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे तो ये होता है -0.41 वोल्ट होता है। जबकि हम अगर Mn3 प्लस/Mn2 प्लस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं तो ये होता है +1.51 वोल्ट। तो ये पता है कि जिसके माइनस होते हैं उनमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और जिनके प्लस होते हैं उनमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये भी रीज़न है।